Question number 7. In figure 7.3, if AP area of sector ABC is equal to 154 square centimeter, radius of the seventh. In figure 7.32, radius of circle is 3.4 centimeter and perimeter of sector ABC is 12.8 centimeter. Find the area of sector ABC. चलो यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 3.4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है. पेरीमीटर मतलब क्या होता है, तो जो भी फिगर दी हुई है उनके ऑल साइड्स का सम मीन्स पेरीमीटर. तो यहाँ पे अगर हम पेरीमीटर ऑफ ए बी सी कहेंगे तो इसमें एडिशन होगा साइड ए पी, साइड पी सी एंड ए सी इज अ कर्व. तो इन दो रेडियस का लेंथ और कर्व का लेंथ ऐड होके जो मेजर आ रहा है वो मेजर है 12.8 सेंटीमीटर. तो इसी का यूज करके हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ABC. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. गिवन है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. गिवन रेडियस r से डिनोट होता है इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर. देन पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर. फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर ABC. तो फॉर जो गिवन है उसी का फॉर्मूला यूज करके हम पहले लेंथ ऑफ कर्व फाइंड करेंगे. पेरीमीटर का ही फॉर्मूला यूज करके पहले लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे. चलिए इज इक्वल टू देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. यहाँ पे फिगर में ड्रॉ कर रही हूँ. ये फिगर है, ये रेडियस है, P इज द सेंटर, A C B. तो अभी देखिए पेरीमीटर हमें दिया है, एरिया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ABC. तो ABC पेरीमीटर इज गिवन. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ABC is 12.8 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो जाएगा AP प्लस PC प्लस लेंथ ऑफ आर्क. सो AP लेंथ ऑफ आर्क प्लस AP प्लस PC is equal to length of arc is denoted by L plus AP का मेजर है 3.4 प्लस PC का मेजर है 3.4 और हमें पेरीमीटर दिया है 12.8. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12.8 इज इक्वल टू देयरफॉर 12.8 इज इक्वल टू L प्लस 3.4 प्लस 3.4 8 6.8. नाउ 6.8 लेफ्ट हैंड साइड में आके 12.8 से लेस हो जाएगा. देयरफॉर वी कैन राइट लेंथ इज इक्वल टू 12.8 माइनस 6.8. देयरफॉर L is equal to 880. 12 minus 6 is 6. So 6 centimeter is the length of arc. और अगर यहाँ पे अभी हमें लेंथ ऑफ आर्क मिल गया तो हम एरिया ऑफ सेक्टर ABC फाइंड कर सकते हैं सेकंड फॉर्मूला यूज करके. एंड देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क into radius
अपॉन 2 is equal to length of arc is 6 centimeter, radius is 3.4 centimeter upon 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6 is equal to 3 4s are 12, 2 1 3 3s are 9, 10. 10.2 cm square is the area of sector. Therefore, area of sector ABC is equal to 10.2 square centimeter. ये हो गया आंसर. ओके, चलिए सेकेंड. नेक्स्ट वन इज 8th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. In figure 7.33, O is the center of the sector. O is the center of the sector. Angle ROQ is equal to angle MON. Angle ROQ is equal to angle MON which is equal to 60 degree. ये हमें एंगल दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल. OR is equal to 7 centimeter. OR रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, इनसाइड सर्कल जो है उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड जो आउटसाइड सर्कल है उसका रेडियस है OM, दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क RXQ एंड आर्क MYN. चलिए लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं. सेंट्रल एंगल से हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर सकते हैं. गिवन है, गिवन टेक्स्ट बुक आपके सामने रखिए. यहाँ पे हमें दिया हुआ है एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल MON इज इक्वल टू 60 डिग्री, इज इक्वल टू 60 डिग्री. रेडियस दिए हैं, रेडियस is equal to OR is equal to 7 centimeter. Radius is equal to radius, big radius, outside circle का radius है OM which is 21 centimeter. चलिए तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ आर्क RXQ. लेंथ ऑफ आर्क RXQ इज इक्वल टू फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 और लेंथ है तो सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करना है 2 पाई r इज इक्वल टू थीटा इज गिवन 60 डिग्री. यहाँ पे चाहिए तो थीटा लिख दीजिए. थीटा 60 अपॉन 360 इंटू 2. यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू दी हुई है 22 अपॉन 7 into R. R is 7 centimeter is equal to 7 7 cancel, 0 0 cancel, 6 1s are 6, 6 6s are 36, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 7s are 21, carry 1 पॉइंट आ जाएगा. 3 7s are 7 7 कैंसिल हो गया. 3 7s are 21 पॉइंट आ जाएगा. 1 3 3s are 9 अगेन 1 3 3s are 9. 3 3 3 आते रहेगा तो आप सिर्फ 7.33 सेंटीमीटर लिखेंगे तो भी काफ़ी है. Therefore लेंथ ऑफ आर्क RXQ is 7.33 सेंटीमीटर. सेकेंड, लेंथ ऑफ आर्क MYN is equal to theta upon 360 into 2 pi r is equal to 60 upon 360 into 2 into 22 upon 7 into second radius है 21 is equal to 7 1s are 7, 7 3s are 21, 6 0, 6 1s are 6, 6 6s are 36, 2 1s are 2,
2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, so 22 1 जा 22 centimeter, and therefore length of arc RXQ and arc MYN are 7.33 centimeter and 22 centimeter respectively. Write down question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में पहले मैं एक फिगर बनाती हूँ. ये सेंटर है, PCA and B. चलिए देखते क्या दिया हुआ है. In figure 7.34, if area of sector ABC is equal to 154 centimeter square. Area of sector दिया हुआ है. Area of sector ABC is 154 centimeter square. Find radius of the circle is 14 centimeter. Radius is given 14 centimeter. Find angle APC. APC मतलब सेंट्रल एंगल हमें फाइंड करना है. एंड द लेंथ ऑफ आर्क ABC, लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड करनी है. तो जो हमें गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर ABC गिवन है, इसी का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे एंगल APC एंड लेंथ ऑफ आर्क. चलिए गिवन लिखते पहले. गिवन एरिया ऑफ सेक्टर ABC is given is equal to 154 square centimeter and radius भी दिया हुआ है. radius R से डिनोट होगा 14 सेंटीमीटर. चलिए तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एंगल APC. एंगल के लिए एंगल हम थीटा से डिनोट करते हैं. सो लेट एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा. तो मेजर अगर हमें दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, तो उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एरिया ऑफ सेक्टर सो एरिया ऑफ सेक्टर, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ABC इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360. एरिया है तो पाई आर स्क्वायर होगा. देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ABC गिवन है 154 सेंटीमीटर. 154 इज इक्वल टू थीटा फाइंड करना है अपॉन 360 इनटू पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो पाई की वैल्यू आप 22/7 ले सकते हैं. इनटू रेडियस दिया हुआ है 14 स्क्वायर. Therefore 154 is equal to theta upon 360 into 22/7 into 14 into 14. 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 180. 22 और 180 को डिवाइड करते हैं, 14 को भी कर सकते हैं. चलिए पहले 14 को करते हैं. 2 6 18, सॉरी 2 9 18, 2 9 18, 0, 2 7 14, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10.
अभी 45 से हमें 11 को डिवाइड करना है और 7, 11 इंटू 7, 77 को 45 से डिवाइड करना है। 77 इंटू 45, 45 इंटू 45 करेंगे तो 90 हो जाएगा। सो 45 0 पॉइंट डिवाइड करते हैं एंगल, एंगल हमें कितना मिल रहा है, एक मिनट कुछ गड़बड़, ओह सॉरी 154 लिया ही नहीं, सॉरी। तो रिड्यूस करके जो वैल्यूज़ हमें मिले हैं, रिड्यूस करके जो वैल्यूज़ मिले उससे पहले अरेंज करते हैं। रिमेनिंग वैल्यूज इज 154 इज इक्वल टू 11 इंटू 7 अपॉन 45 है। तो 45 इंटू 154 करते हैं इंटू थीटा, थीटा इंटू देयरफॉर, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 154 इंटू 45 डिवाइड बाई 11 इंटू 7। सो थीटा इज इक्वल टू 154 इंटू 45 और उसे डिवाइड किया जाएगा बाई 11 इंटू 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 2 जा 14, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। Therefore, theta is equal to 45 into 2 is 90 degree, and therefore angle ABC is equal to 90 degree. Write down APC, APC कर देना यहाँ पे, APC एरिया ऑफ सेक्टर APC। ठीक, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर्क ABC, लेंथ ऑफ आर्क ABC। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क ABC इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा हमने फाइंड आउट किया हुआ है, सो 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और रेडियस है 14 इज इक्वल टू 90 1 जा 9 4 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 7 जा 14। 9 0 0 92 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2। क्या कर रही है, सॉरी, 22 अपॉन 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 7 2 जा 40 एंड 2 1 जा 2। फिर से एक बार डिवीजन देखें, 90 1 जा 90, 94 जा 36, सो 4 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 2 को 2 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू 22 सेंटीमीटर आ रहा है। फिर से एक बार हम डिवीजन करते हैं, सी 90 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 1 जा 2,
2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, so 11 2 ज़ा 22 centimeter. Therefore, length of arc ABC is equal to 22 centimeter. Write down. Now question number 10. Radius of a sector of a circle is 7 centimeter. If measure of arc of the sector is 30 degree, 210, 210 degree, and third one is 3 right angles. Find the area of the sector in each case. हर एक या each केस में हमें 30 डिग्री सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, सेकंड केस में भी 210 सेंट्रल एंगल दिया हुआ है. इसके ऊपर से हम एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करेंगे. एंड 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री. 3 राइट एंगल तो 270 डिग्री हो जाएगा सेंट्रल एंगल. तो इन तीनों केसेस में एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा फाइंड करते हैं. गिवन है रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ये सब में कॉमन है. और फर्स्ट क्वेश्चन हमें मेजर दिया हुआ है, मेजर ऑफ द आर्क. अगर मेजर ऑफ द आर्क दैट इज थीटा अगर 30 डिग्री है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा. Therefore, area of a sector is equal to theta upon 360 into pi r square is equal to 30 upon 360 into pi की वैल्यू 22 upon 7 r square 7 square is equal to 30 upon 360 into 22 upon 7 into 7 into 7. 7 7 cancel. 0 0. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. 22 into 7 को 12 से डिवाइड करना है. तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 आएगा. तो नहीं कर सकते इसके डिवीजन. तो 22 into 7 पर पहले करके